गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एम्बिशन नर्सिंग एकेडमी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर में आपके लिए ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, फाइब्रॉइड्स। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि फाइब्रॉइड क्या होता है, फाइब्रॉइड की क्या साइट्स होती हैं, फाइब्रॉइड के क्या टाइप्स होते हैं, फाइब्रॉइड के क्या सिम्टम होते हैं और इसका क्या मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, ये सभी आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फाइब्रॉइड क्या होता है। तो फाइब्रॉइड एक बिनाइन टाइप का ट्यूमर होता है। बिनाइन बोले तो ये स्प्रेड नहीं करता है, ये जिस जगह ग्रो कर रहा होता है वहीं पर ही ग्रो करता है, स्प्रेड नहीं होता है, ये मेटास्टेसिस नहीं करता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो मेटास्टेसिस करके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जा सकता है। तो ये बिनाइन ट्यूमर, फाइब्रॉइड बिनाइन टाइप का ट्यूमर होता है। और ये किस से बना होता है? तो ये स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये फाइब्रॉइड 35 टू 45 एज ईयर्स की फीमेल्स में पाया जाता है। और ये जो फाइब्रॉइड्स होता है ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट फाइब्रॉइड होता है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट बोले तो इसके न्यूट्रिशन के लिए, इस फाइब्रॉइड के नरिशमेंट के लिए एस्ट्रोजन चाहिए होता है। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना ज्यादा ये फाइब्रॉइड बड़ा होगा। ये फाइब्रॉइड कितना बड़ा हो सकता है? ये फाइब्रॉइड 20 से लेके 22 वीक्स तक के यूट्रस जितना बड़ा हो सकता है। तो हमने देखा है कि फाइब्रॉइड क्या होता है। तो हम फाइब्रॉइड की डेफिनेशन लिखते हैं। Definition. Fibroid is a benign tumor composed by smooth muscles and कनेक्टिव टिश्यू। ये किस एज में पाया जाता है? 35 टू 45 इयर्स की फीमेल में। इसका नेचर क्या होता है फाइब्रॉइड का? ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट। ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है। ये देखिए हमने इसकी डेफिनेशन। अब इसकी साइट्स यानी कि कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है। तो फाइब्रॉइड जो है मोस्ट कॉमन है यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। यूट्रस के अलावा ये सर्विक्स में प्रेजेंट हो सकता है और ब्रॉड लिगामेंट में प्रेजेंट हो सकता है। सर्विक्स में जो फाइब्रॉइड होता है उसको सर्वाइकल फाइब्रॉइड बोलते हैं और ब्रॉड लिगामेंट वाले को ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड ही बोलते हैं। तो दूसरा हम इसकी साइट्स देखते हैं। साइट्स में यूटेराइन फाइब्रॉइड एंड यूट्रस के बाहर क्या हो सकता है? सर्विक्स पे होता है तो सर्वाइकल फाइब्रॉइड एंड ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। ये हमने देखा है फाइब्रॉइड की डेफिनेशन एंड फाइब्रॉइड की साइट्स। तीसरी चीज हम देखते हैं फाइब्रॉइड के टाइप्स। फाइब्रॉइड कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये हमने जो डायग्राम बना रखा है इसमें इजीली आपको फाइब्रॉइड के टाइप्स के बारे में बताया गया है कि फाइब्रॉइड कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है। तो ये है अपना यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम या इसको म्यूकोजा बोलते हैं। म्यूकोजा लेयर होती है। और मिडल जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम एंड आउटर मोस्ट इज सीरोसा।
अब ये जो फाइब्रॉइड है, ये सबसे मोस्ट कॉमन जो जगह होती है वो इसकी होती है मायोमेट्रियम। ये सबसे ज्यादा मायोमेट्रियम में पाया जाता है और ये मायोमेट्रियम से ही बनना शुरू होता है। ये कोई भी जो फाइब्रॉइड है, ये सबसे पहले अगर पूछा जाए कहां से बनना शुरू होता है, ये मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू से बनना शुरू होता है। ये मोस्ट कॉमन होता है। और दूसरा जो फाइब्रॉइड होता है वो होता है एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर होती है। अगर ये जो फाइब्रॉइड है ये एंडोमेट्रियम से अंदर की तरफ ऐसे यूट्राइन कैविटी के अंदर आ रहा है तो उस फाइब्रॉइड को हम बोलेंगे सब म्यूकस फाइब्रॉइड। और अगर ये पेडंकल के फॉर्म में प्रेजेंट है, पेडंकल किसको बोलते हैं, ये जो स्टॉक है ना, ये तो बिना स्टॉक के, ये एक स्टॉक के आगे फिर ये फाइब्रॉइड बन रहा है, तो स्टॉक के आगे वाले फाइब्रॉइड को बोलते हैं पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकस फाइब्रॉइड। ये अंदर है तो ये सब म्यूकस हो गया और पेडंकल है तो पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड, पेडंक्यूलेट सब म्यूकस फाइब्रॉइड हो गया। और ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम सिरोसा। और इस सिरोसा पे जो फाइब्रॉइड होता है, जो ये पेरिटोनियल कैविटी, इस साइड पेरिटोनियल कैविटी होती है, ये जो पेरिटोनियल कैविटी की तरफ जो ग्रो कर रहा है, इस फाइब्रॉइड का नाम होता है सब सीरस फाइब्रॉइड। और इसके आगे पेडंकल लगे तो पेडंक्यूलेटेड सब सीरस फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड के टाइप्स होते हैं। और जो सबसे डेंजरस फाइब्रॉइड जो होता है वो होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर जो ग्रो करता है वो वाला फाइब्रॉइड, जिसका नाम हमने क्या बताया, सब म्यूकस फाइब्रॉइड। अब ये डेंजरस क्यों होता है और ये बहुत सारे सिम्टम लीड कैसे करता है। ये जो फाइब्रॉइड होता है ये यूट्राइन कैविटी के अंदर आने की वजह से इसके अंदर जो फीटस ग्रो करेगा उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। वो सारी प्रॉब्लम सिम्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स को वन बाय वन लिख के कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने समझ तो लिए कि टाइप्स क्या होते हैं, अब उन टाइप्स को हम लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड, टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड सबसे तीन है मोस्ट कॉमन टाइप्स, तो तीन लेयर है। जो सबसे पहला हम बनाते हैं इंट्राम्यूरल, ये जो मायोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। दूसरा जो है एंडोमेट्रियम की तरफ है, उसका नाम क्या होता है, सब म्यूकस, सब म्यूकस फाइब्रॉइड। और जो बाहर सिरोसा की तरफ है उसका नाम क्या है, सब सीरस फाइब्रॉइड। अभी जो सब म्यूकस और सब सीरस जो है ये पेडंकल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। पेडंकल मतलब स्टॉक, विथ स्टॉक, कट। ये जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है ये पेडंक्यूलेटेड भी हो सकता है, पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकस फाइब्रॉइड, और ये नॉन पेडंक्यूलेटेड भी हो सकता है, बिना पेडंकल के भी हो सकता है, नॉन पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड, नॉन पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकस फाइब्रॉइड, नॉन पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकस फाइब्रॉइड। इसी तरह ये भी ऐसे हो सकता है, पेडंक्यूलेटेड सब सीरस फाइब्रॉइड, और ये होता है नॉन पेडंक्यूलेटेड सब सीरस फाइब्रॉइड। तो ये हमने इसके टाइप डिस्कस किए। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा था, ये अंदर वाला इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड था, मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड। अब इंट्राम्यूरल क्या था, लिमिटेड टू मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम तक ही लिमिट होता है, लिमिटेड टू मायोमेट्रियम। और ये जो
सब म्यूकस जो है ये दोनों ग्रोस टूवर्ड्स यूटेराइन कैविटी की तरफ ग्रोस करते हैं। और ये जो सब सीरीज है इधर ये पेरिटोनियल कैविटी होती है, तो ये वाले जो ग्रो करते हैं ग्रोस टूवर्ड्स पेरिटोनियल कैविटी, ग्रोस टूवर्ड पेरिटोनियल कैविटी। अब सबसे डेंजरस जो होता है वो कौन सा होता है, ये हमने अलग अलग देखे। अब जो सबसे डेंजरस होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सब म्यूकस फाइब्रोइड। सब म्यूकस फाइब्रोइड जो है वो मोस्ट डेंजरस। वैसे तो ये इतने डेंजरस नहीं होते हैं क्योंकि इनका मैनेजमेंट सिंपल मैनेजमेंट होता है, या तो सर्जरी से निकाल दिए जाते हैं या फिर ये ज्यादातर असिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। तो ये सब म्यूकस फाइब्रोइड है, ये मोस्ट डेंजरस होता है। और ये वाला फाइब्रोइड जो है ये बहुत सारे सिम्टम लीड्स करता है। तो ये कौन कौन से सिम्टम लीड करता है, ये एबॉर्शन लीड कर सकता है क्योंकि ये जो यूट्राइन कैविटी के अंदर की तरफ ये ग्रो करता है, तो ये एबॉर्शन लीड कर सकता है। और ये इनफर्टिलिटी लीड कर सकता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है एक फीमेल चाइल्ड बियर नहीं कर पाती है, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ये जो सब म्यूकस फाइब्रोइड है ये मोस्ट डेंजरस होता है, अबॉर्शन लीड कर सकता है एंड इनफर्टिलिटी लीड कर सकता है। ये हमने क्या देखे, फाइब्रोइड्स के टाइप्स देख लिए, फाइब्रोइड्स की डेफिनेशन देख ली, फाइब्रोइड्स की साइट्स देख ली। अब हम देखते हैं कि फाइब्रोइड्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फाइब्रोइड्स के सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ फाइब्रोइड्स, सिम्टम ऑफ फाइब्रोइड। तो जनरली क्या होता है, ये असिम्प्टोमेटिक होता है, असिम्प्टोमेटिक होता है। और अगर इसके सिम्टम की बात करें कि भाई असिम्प्टोमेटिक तो चलो खैर होता है, और अगर सिम्प्टोमेटिक होता है तो क्या होता है। तो अगर ये सिम्प्टोमेटिक हो जाता है तो इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे मेन जो सिम्टम इसका आता है वो आता है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का मतलब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, एक्सेसिव हो जाना। इसमें क्या होता है कि यूट्राइन ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ये मेंस्ट्रुअल के दौरान भी ज्यादा हो जाती है, मोर देन 80 ml हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होने के बाद तक ये ब्लीडिंग चलती रहती है। ये इसका पहला सिम्टम होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग बोलते हैं इसको। मीनोरेजिया को क्या बोलते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और इसका दूसरा सिम्टम जो होता है वो होता है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन की कंप्लेंट करती है फीमेल्स, फीमेल कंप्लेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये हो गए इसके दो सिम्टम। और तीसरा इसका जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं प्रेशर सिम्टम। प्रेशर सिम्टम, प्रेशर सिम्टम का क्या मतलब होता है कि जो फाइब्रोइड है
वो प्रेशर लगा के जो सिम्टम क्रिएट करता है उसको बोलते हैं प्रेशर सिम्टम। अब इस प्रेशर सिम्टम में पहला सिम्टम आता है हैवीनेस। फीमेल्स को ऐसे भारी भारी सा लगता है, क्योंकि ये फाइब्रॉइड जो है ये 20 वीक्स तक के यूट्रस जितना हो सकता है। आप इमेजिन करें कि 20 वीक्स का यूट्रस जो है वो बिना किसी चाइल्ड के कितना बड़ा होता है, और ये इसको कितना हैवी लगता होगा। ऐसे लगता है कि ये फीमेल है, ये प्रेग्नेंट है, हालांकि ये फाइब्रॉइड होता है। ये पहला सिम्टम हो गया इसका हैवीनेस, ये प्रेशर सिम्टम हुआ। और दूसरा सिम्टम क्या है? दूसरा सिम्टम है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन में जो वीन्स होती है उसके ऊपर फाइब्रॉइड प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वीन्स प्रेस हो जाती है, और जो पेरिफेरी की वसल्स होती है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से जो वसल्स होती है वो मोटी हो जाती है, उसके अंदर ब्लड का जो भराव हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड वसल जो है वो चौड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं वेरिकोस वेन। वो एक प्रेशर सिम्टम हो गया। और तीसरा प्रेशर सिम्टम हम एडिमा देखते हैं। एडिमा क्यों होता है कि लिम्फेटिक वसल्स जो होती है, लिम्फेटिक सिस्टम की जो लिम्फेटिक वसल्स होती है उसको ये फाइब्रॉइड जो है वो कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है। और लास्ट हम देखते हैं यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन, अब यूरिनरी रिटेंशन क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लैडर जो होता है इसको, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये फाइब्रॉइड है, ये जो ब्लैडर को कंप्रेस करेगा अगर, तो ये यूरिनरी रिटेंशन के जो ये जो सिम्टम है ये भी देखने को मिलते हैं फाइब्रॉइड के अंदर। तो हमने देखा है कि फाइब्रॉइड में सबसे एंड फोर्थ हम देखते हैं यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है कि ये जो यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड है, ये फाइब्रॉइड जो ब्लैडर को कंप्रेस करता है, ये फाइब्रॉइड जो है ब्लैडर को कंप्रेस करने की वजह से यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है। तो ये हमने देखे हैं सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड। तो हमने एक तो फाइब्रॉइड की डेफिनेशन देखी है कि फाइब्रॉइड क्या होता है, और फाइब्रॉइड कहां कहां होता है, फाइब्रॉइड कितने टाइप के होते हैं, फाइब्रॉइड में क्या क्या सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली फाइब्रॉइड असिम्टोमेटिक होते हैं, अगर सिम्टम है तो क्या क्या सिम्टम है। ये सब पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि फाइब्रॉइड का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। कि एक फाइब्रॉइड एक महिला के गर्भाशय में अगर प्रेजेंट है तो उसको निकालने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड, मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। तो मोस्टली मैनेज ये जो फाइब्रॉइड है वो असिम्टोमेटिक होते हैं, असिम्टोमेटिक। अगर फाइब्रॉइड असिम्टोमेटिक है, ध्यान रखना कि अगर फाइब्रॉइड असिम्टोमेटिक है तो उसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा, नो मैनेजमेंट, नो मैनेजमेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ फाइब्रॉइड, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ फाइब्रॉइड। इसका क्या मतलब हुआ कि फाइब्रॉइड चाहे कितनी भी साइज का हो, फाइब्रॉइड की कोई भी साइज हो, अगर वो सिम्टम कॉज नहीं कर रहा है, असिम्टोमेटिक है, तो उसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा। और अगर सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम है, जो अभी हमने जो सिम्टम देखे थे सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक है, तो क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं। और इसमें मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ चॉइस, एमओसी का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ चॉइस, वो है सर्जरी। और सर्जरी क्या है, कौन सी सर्जरी करेंगे अपन? तो सर्जरी के अंदर मायोमेक्टोमी, कट, स्टार्ट।
अगर सर्जरी के अंदर अगर पेशेंट की फैमिली जो है अगर इनकम्प्लीट है, पेशेंट की फैमिली इनकम्प्लीट है, तो उसमें मायोमेक्टमी करते हैं। क्या करते हैं? मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी का मतलब होता है कि ओनली फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं, यूट्रस को रिमूव नहीं किया जाता है। ओनली फाइब्रॉइड रिमूव। और अगर पेशेंट की फैमिली है कंप्लीट, फैमिली अगर कंप्लीट है तो उसमें करते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस को निकालना। तो अगर यूट्रस को निकालेंगे तो फाइब्रॉइड तो निकलेगा ही निकलेगा। यूट्रस प्लस फाइब्रॉइड दोनों को निकाल दिया जाता है अगर फैमिली कंप्लीट है तो। ये तो पढ़ लिया हमने सर्जरी में। और अगर सर्जरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट रिफ्यूज कर दे सर्जरी का, पेशेंट रिफ्यूज सर्जरी और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सर्जरी हो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सीआई का मतलब होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एसएक्स मतलब सर्जरी। अगर सर्जरी के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किसी कारणवश से सर्जरी नहीं कर पाना, तो हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स देके उस फाइब्रॉइड को श्रिंक किया जाता है, छोटा किया जाता है, असिम्प्टोमेटिक से सिम्प्टोमेटिक से असिम्प्टोमेटिक बनाया जाता है। तो हमने देखा है कि फाइब्रॉइड अगर असिम्प्टोमेटिक है तो कोई मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ फाइब्रॉइड। अगर सिम्प्टोमेटिक है तो मैनेजमेंट ऑफ चॉइस जो है वो सर्जरी रहेगा। अगर पेशेंट की फैमिली इनकम्प्लीट है तो मायोमेक्टमी करते हैं, और अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। और अगर पेशेंट रिफ्यूज कर दे या कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सर्जरी हो तो उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स दी जाती हैं, जो ड्रग्स मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा और एक निमोनिक से पढ़ाऊंगा जो आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड, जिसमें हम ड्रग्स देखते हैं। जो ड्रग्स क्या करती हैं? फाइब्रॉइड को श्रिंक कर देती है। और फाइब्रॉइड जो है वो ग्रोथ किसकी वजह से हुआ था? एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट फाइब्रॉइड था। अब इस फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो एस्ट्रोजन को कम कर दे, एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर दे। तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड, इसके लिए मैं एक निमोनिक यहां लिखता हूं। निमोनिक टुडे डोमिनो पिज्जा got late. Today Domino Pizza got late. Today में T stand for टेनेक्सेमिक एसिड। ये टेनेक्सेमिक एसिड जो है ये नॉन हार्मोनल ड्रग है, नॉन हार्मोनल ड्रग है, ये नॉन हार्मोनल ड्रग है। और डोमिनोज में डी स्टैंड फॉर डोनेजोल, पी स्टैंड फॉर प्रोजेस्टेरोन एंड जी स्टैंड फॉर GnRH। ये GnRH है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में दिया जाता है। इसके देने की दो फॉर्म होती है, एक कंटिन्यूस फॉर्म होती है, एक पल्सेटाइल फॉर्म होती है। जिसमें पल्सेटाइल फॉर्म में इसका एक्शन जो अलग रहता है और कंटिन्यू फॉर्म में इसका एक्शन अलग रहता है। और लास्ट जो है वो है लेट का एल स्टैंड फॉर लेंड्रोजोल।
ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है नॉन हार्मोनल था, और ये चारों जो ड्रग्स है ये हार्मोनल ड्रग्स है, हार्मोनल ड्रग्स। हार्मोनल ड्रग्स का एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है, इनका जो एक्शन जो है वो है एस्ट्रोजन को कम करना, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को कम करने से क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड है उसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और फाइब्रॉइड का डीजनरेशन जो है वो ऑटोमेटिक भी होता है। फाइब्रॉइड का डीजनरेशन ऑटोमेटिक भी होता है, और वो कैसे होता है, कहां से होता है, वो मैं आपको बताता हूं कि फाइब्रॉइड का डीजनरेशन कैसे होता है। ये है फाइब्रॉइड। इस फाइब्रॉइड के जो पेरिफेरी है, मतलब आउटर साइड जो है, वहां पर पेरिफेरी में इसके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसका जो सेंटर वाला पोर्शन जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो ये पोर्शन है ये नेक्रोसिस होने लग जाता है। नेक्रोसिस सेंटर से शुरू होता है फाइब्रॉइड का, और ये बीच में से पूरा खोखला हो जाता है, उसके बाद ये सारा टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। तो ये हो गया इसका डीजनरेशन। इसका एक मोस्ट कॉमन डीजनरेशन होता है रेड डीजनरेशन। रेड डीजनरेशन, रेड डीजनरेशन। रेड डीजनरेशन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बहुत बड़ा फाइब्रॉइड जो है उसको निकाला जाता है, जो रेड कलर की अपीयरेंस का होता है, इसलिए उसको रेड डीजनरेशन कहते हैं। इसमें हम इतना ही देखेंगे कि रेड डीजनरेशन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के टाइम पाया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस degeneration or happen। आज के सेशन में हमने फाइब्रॉइड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फाइब्रॉइड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, फाइब्रॉइड के सिम्टम के बारे में पढ़ा, और कैसे हम इस फाइब्रॉइड का मैनेजमेंट करते हैं, ये सब आज इस लेक्चर में पढ़ा। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर आपको आई होप कि पसंद आया होगा। थैंक यू हमारे साथ बनने के लिए।